दे। वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हनीफ अब्बासी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। फ्लैट नंबर का बेशक आपको पता ना हो, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट तो होना था ना, वो पैसा तो आपका था ना, तो ये कहाँ पे जाहिर होना था? अगर उसी केस के साथ, पानामा के साथ अगर आप सारी चीज़ों को मिलाएं तो मैं उस चीज़ की बातें कर। ऑफशोर कंपनी कहते हैं जी 9 पाउंड पड़े हैं, तो भाईजान इफ्तिखार, जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा, जिसकी बीवी का अकाउंट जाहिर नहीं हुआ था, जीरो था, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी बड़ी, तो उसने कहा ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो जाहिर करने की क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेरा फैसला नहीं है, इस ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, उस पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक शख्स जो है 1983 से लेके 2015 तक उस ऑफशोर कंपनी को इस्तेमाल करके अपना काला धन भी पाकिस्तान के अंदर सफ़ेद करवाता है, तो कहते हैं या नहीं, ये तो अब जजेस ने फैसला करना है कि इसमें भी कोई प्रॉफिट उसको नहीं हुआ। तो ये फ्लैट कहाँ से आया? वो अभी तक 2015 तक एग्जिस्ट कर रही थी। 97 के आपने नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर लंदन वाले फ्लैट को जाहिर क्यों नहीं किया? अब ये तो पूरी की पूरी अदालत ज़बानी अज़ पर याद होगी। चीज़ें इतने बड़े एडमिटेड फैक्ट्स हैं कि इसकी बुनियाद के ऊपर एक से निकलेंगे इमरान खान, दूसरे में फंसेंगे, दूसरे में कोई थोड़ी सी फेवर मिलेगी तो तीसरे में फंस जाएंगे, चौथे में कहाँ से निकलेंगे आप? किसी जगह से नहीं निकल सकते आप। और ख़ास तौर पे जो वर्डिक्ट अब आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी रोशनी में तो कैसे इमरान खान की ऑफशोर कंपनी हलाल हो सकती है? कैसे उनके जो पैसा है जो बाहर से ला के उसको सफ़ेद किया गया, वो सफ़ेद हो सकता है, वो काले का काला ही रहेगा, वो तो साबित हो जाएगा। और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का जो फ्लैट है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे? ये वो चीज़ें हैं, बजाय हम आपको गालियाँ निकालें। इमरान खान साहब, आप हमें जितनी मर्जी गालियाँ दें, जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, आपको सिर्फ एक काम करना था। आज 3 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन गुजर गए हैं कि हो सकता है ये आपका अंदरूनी मामला, मैं नहीं इस पर पढ़ता आपने किसको मैसेज किया, किसको नहीं किया, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था। आप जिस तरह कहते हैं कि मैं इस कौम की नुमाइंदगी करने आ रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैं आपको लीडर भी मानूंगा और आपको ये भी कहूँगा, सलूट तो नहीं करूँगा इस मामले पे, लीडर मानूंगा कि आप लीडरी के काबिल हैं। आए पूरी कौम को बताएं कि आपने, ये मेरा ब्लैकबेरी पड़ा हुआ है, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। ये सब इल्ज़ामात हैं, मुंह पे मारे इल्ज़ामात। इतना बड़ा इल्ज़ाम तो किसी छोटे से छोटे चेयरमैन पे, काउंसलर पे लगता है, वो प्रेस क्लब में चला जाता है, वो कहता है भाईजान ये मेरा ब्लड है, ये मेरा DNA है, ये मेरा फलां है। हर चीज़ कराने के लिए बंदा तैयार हो जाता है अपनी इज्जत की खातिर। इज्जत से बड़ी चीज़ खां साहब कौन सी है? ये इक़्तिदार तो चीज़ ही कोई नहीं है। ये तो इक़्तिदार हासिल करने वाले 500 साल अब्बासियों ने हुकूमत की, आज हुकूमत फिर दोबारा मिल गई 500-700 साल बाद उनको, लेकिन उस दौरान का जो बाकी गैप है उसमें हुकूमत में नहीं थे वो, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, क़यामत तो नहीं आई। तो अगर आपको इक़्तिदार पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिलना, आगे भी नहीं मिलना, इज्जत तो बचाएं। एक इज्जत है आपके पास, है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये लोगों ने फैसला करना है, मैं अपना कोई फैसला नहीं सुना सकता, लेकिन आपको ज़रूर आना चाहिए। ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है। आप कहते हैं ये फाइनेंशियल करप्शन छोटी चीज़ है मेरी जान। मॉरल करप्शन के ऊपर आपको आके कौम के सामने जवाबदेह होना है। अगर आप नहीं जवाबदेह होते, जो दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों को यकीन होता जा रहा है, लोगों को यकीन होता जा रहा है, पुख्ता होता जा रहा है। वरना ब्लैकबेरी देने में क्या हर्ज है? ले ले मेरा आईफोन, ले जाकर इसको जो आपने करना है इसकी करने चलें। मेरा और आपका मुकाबला हो नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ले ले। तो कहने से मुराद ये हुई कि अगर आप कल भी नहीं आके इसको करते, संडे का दिन अच्छा होगा, या अगर आप नथिया गली से वापस आ गए हैं तो कल कर लें, परसों कर लें, आगे कौम को बताएं। इस इतने बड़े इल्ज़ाम पे आपकी दुम पे पाँव नहीं आया। छोटा सी बात होती है, कोई बंदा कर देता है, कोई MNA कर देता है, कोई वजीर कर देता है, तो आप अपने 8-10 हवारियों के साथ आके उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, उसको इल्ज़ाम का बुछाड़ कर देते हैं, पकड़ियाँ उछालनी शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह मियाँ का कहर है। हम भी बात कर रहे हैं, हम तो कोई पकड़ी नहीं उछाल रहे, हम तो किसी की इज्जत को पामाल नहीं कर रहे। आप तो माँ बहन और बेटियों की गालियाँ अपने MNAs की बेटियों को निकलवाई हैं,
शीरी मजारी साहिबा होश करें, क्या हो गया आपको? आपकी बेटी के साथ क्या नहीं किया इन जालिमों ने? होश करें। नाज बलोच साहिबा दलेरी का मुजाहरा करें जिस तरह गुलालई ने किया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी है। अभी तो एक और खातून थी लाहौर की मलाइका, उसके पास बहुत कुछ है। अभी तो मैं समझता हूँ कि रेहाम खान साहिबा ने बड़ा आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अगर वो किसी दिन किताब लिख दी उन्होंने इलेक्शन 2018 से पहले तो खान साहब क्या बनेगा आपका? खान साहब बताएं ना। वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बड़ी रीजनेबल माशाल्लाह खातून है, उन्होंने बड़ा आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया। जितनी भी आपने उनके साथ ज़्यादती की उन्होंने कोई बात आपकी नहीं की। लेकिन ये बताएं कि 2018 से पहले गुलालई वाला इल्ज़ाम, इसको भी आपने धोना है। और फिर रेहाम खान साहिबा की अगर किताब, मुझे नहीं पता वो लिख रही है कि नहीं लिख, फिर आप कहेंगे ये हनीफ अब्बासी लिखवा रहे हैं 50 करोड़ 60 करोड़, वो कोई मशीन लगी हुई है कि जहाँ से पैसे निकलते जाएंगे 50 करोड़ 60 करोड़ देते जाएंगे? ये मशीनें नहीं है। अपनी कमी और कुताही, अपनी गलतियाँ दूसरों पे ना फोंकें, ना ठोसें। और रेहाम खान साहिबा से डरें, अभी भी रुजू कर लें, लोगों से माफ़ी मांग लें, वरना 2018 से पहले अगर वो किताब आ गई तो मुझे यकीन है कि आप कम से कम पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जब आप जाएंगे जिनको आप रोज़ इस्तेमाल करके इस मुल्क और कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इस मुल्क और कौम की तरक्की को रोक रहे हैं, इंशाल्लाह आप इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन डरें, 2018 से पहले जो किताब आएगी उससे ज़रूर डरें। आपकी माफ़ी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आगे भी मैंने 1.5 साल पहले कहा था, वो बात पूरी कौम के सामने आ गई। आज भी मैं 10 महीने पहले कह रहा हूँ कि उस किताब में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंकशाफात हो गए तो फिर आपकी कोई बचत नहीं होगी। मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि आप रजू करें, और जो आपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के हवाले से जिस तरह बेतनाई से गुफ्तगू की है, जिस तरह बदतमीज़ी के साथ आप बोले हैं, उससे भी माफ़ी मांग लें। वो कहर सबसे बड़ा है कि आपने मदीना शरीफ का लफ्ज़ जिस तकब्बर के साथ इस्तेमाल किया है और जिस तकब्बर के साथ आपने मदीना शरीफ के बारे में गुफ्तगू की है, वो अगर मेरे टीवी चैनल्स वाले दोस्त अहबाब छोटी सी हमारी गलती को अल्लाह के फजल करम से आसमान पर लेके जाते हैं, वो छोटी गलती नहीं है, वो गलतान है। वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जाने कुर्बान। पहले भी आपने कहा था, जब किसी ने कहा कि नात शरीफ पढ़ ली जाए जलसे से पहले, पुरानी बात है, आपके मुंह से लगी हुई, आपने कहा छोड़ो, क्यों लोगों को बोर करते हो। अगर तुम्हारे ये अल्फाज और मदीना शरीफ के हवाले से इस तरह लफ्ज़ कहना, वो मैं दोबारा नहीं दोहरा सकता, मैं भी उसी में मुर्तकब हो जाऊँगा। इसके हवाले से ज़रूर सोचें इमरान खान साहब, ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों जहान जो हैं उन्हीं नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बने थे, तो इसलिए आप ज़रूर। आपका रेहाम खान साहब से जो राब्ता हुआ है, उन्होंने बताया है कि वो क्या किताब लिखी है और उसमें क्या क्या चीज़ें। देखिए ना, जब भी कोई बात की जाए तो राब्ते की बात की जाती है। भाईजान अकबर एस बाबर के साथ मेरा ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा खाने के दौरान वो किसी और टेबल पे बैठे थे, मैं किसी और टेबल पे, उसके अलावा ज़िंदगी में कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं। गुलालई से कभी ज़िंदगी में मैंने उसको फिज़िकली देखा भी नहीं और कानों से सुना भी नहीं। रेहाम खान साहिबा ने 2 से 3 इंटरव्यू, 2 उन्होंने मेरे स्टूडियो में किए थे, 1 उन्होंने फील्ड के अंदर किया था। पुरानी बातें, ना मैं उनको कभी ज़िंदगी में फ़ोन किया, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना हमारे पास इतना वक्त कि हम लोगों की सू लगा के बैठे रहे। हम तो उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो लोग शराफत का, खैर शराफत तो मानते ही नहीं है, जो अलमबरदारी का यानी असूल परस्त हो, शराफत उनकी कोई नहीं मानता। जो मानते हैं उनके यहाँ शराफत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, उनके यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जो इमरान खान को एज ए लीडर मानते हैं, उनके यहाँ शराफत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर शराफत नाम की चीज़ हो तो वो ऐसे शख्स से अपनी माँ बहन बेटी को कोसों दूर रखें, लेकिन छोड़ें, उनका अपना ज़ाती मामला है। तो इसलिए मेरी कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई, टेलीफोनिकली रब्ता नहीं हुआ, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से एक हमारा विजन होता है जिसको हम फोर्स ही कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक
ये किताब आएगी। जैसे मैंने कहा था कि घर से लगेगी आग इस घर के चिराग को, वो लग गई। ये देखे ना, बाहर से मैं इल्ज़ाम लगाता, सरदार नसीम साहब लगाते, तायरा आपा तो लगा नहीं सकती, तो राजा हनीफ साहब, ज़ियाउल्लाह शाह साहब लगाते, मलिक शकील अवान साहब, तो आप कहते ये इनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। इल्ज़ाम लगाया है उसने जो उनकी मेंबर नेशनल असेंबली है, सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम उसने लगाया है, और मैंने नहीं लगाया भाईजान, हमारी कारकुन ने नहीं लगाया, उन्होंने लगाया। और फिर आप बड़ी, मैं कुछ एंकर से कह रहा था कि बड़ी मेहरबानी करें, आप ना पूछे उस बेटी से कि आपको क्या मैसेज आया, आपको ठंड नहीं पड़ी अभी तक, मजीद ठंड पड़ जाएगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब सुओ मोटो होगा, फिर दोनों का ब्लैकबेरी आएगा ना कि उन्होंने क्या मैसेज किया, उसने क्या मैसेज किया। अभी तो उन्होंने एक एक हवारी का नाम लेना भी शुरू कर दिया है। मैं अपना स्ट्रेचर जो है वो नीचे नहीं लाना चाहता पॉलिटिकली कि मैं हवारियों का नाम लूं, लेकिन एक का नाम उन्होंने कल ले लिया है, बाकी 3-4 का भी ले लेंगे। तो इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह के खौफ से डरें और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगें, फिर तो आपकी निजात हो सकती है, वरना नहीं। देख रहे थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी मीडिया से बातचीत कर रहे थे।